students, welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. Open your textbook, page number 132. Okay, in what way did Tejal find her mama's house to be different from her house in the village? देखो, तेजल को अपना घर और अपने मामा का घर कैसे अलग दिख रहा था। वो बीच बीच में बोल रहे थे कि हम हमारे गांव में तो हम ऐसे करते हैं, जैसे बड़ा घर होता है, सब कुछ मतलब ऐसे टॉयलेट में भी टॉयलेट के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो ये सब कंपैरिजन कर रहे थे ना वो। ओके, एक तो देखो वहाँ पे उनके मामा के देयर इज ओनली वन रूम। ओके, उनके घर पे भी एक रूम था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस उनका जो मतलब घर के आसपास का जो एरिया था वो थोड़ा बड़ा था। मतलब बाहर वो ऐसे यूज़ कर सकते थे, जो ओपन यार्ड था वो यूज़ कर सकते थे। ओके, उनका किचन थोड़ा बाहर था, रूम भले एक था पर किचन उनका बाहर था ऐसे, और टॉयलेट भी बाहर था। ओके, एंड जहाँ उनके घर पे, यहाँ पे मामा के घर पे क्या था कि सब लोग एक ही रूम में खाते थे, पीते थे, सोते थे। कुकिंग भी एक रूम में होता था, वॉश क्लोथ्स, कपड़े भी धोना, सब कुछ एक रूम में ही होता था। तो ऐसे वो कंपेयर करते थे अपने घर को। ओके, तो ऐसे उनको अपने मामा का घर अलग लग रहा था। What differences did Tejal find between getting water from public tap and in the village? देखो क्या अलग था पब्लिक टेप से पानी भरना और गांव से पानी भरने में, क्या डिफरेंट था। जबकि गांव में वो जो उनके नज़दीक में जो तालाब था वहाँ से भर के आते थे, कभी कभी उसमें पानी सूख जाता था तो वो दूर से भर के आते थे। बट मेन क्या था कि वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं करता था। ओके, फर्स्ट एक तो उनको देखो मामा के घर पे कितने बजे उठे थे। Wake up at 4 a.m. Okay, and stand in a line to fill water from the public tap. If one is little late, कोई थोड़ा सा भी लेट हो जाए, it is not possible to fill enough water. तो इतना पानी मतलब जितना चाहिए उतना पानी भी नहीं भर सकते अगर कोई लेट हो गया तो। ओके, सो उनको पूरा दिन ऐसे ही रहना पड़ता। एंड समटाइम्स देर आर फाइट्स फॉर वाटर। ओके, एट द टाइम मतलब कभी कभी दूसरों के साथ झगड़ा भी हो जाता था। और तेजल के विलेज में क्या था, they walk for 20 minutes to the pond to fetch water. During summer, if water of not pond of the pond dries up, so they walk on the river. तो वो रिवर मतलब वो एक उसका डिस्टेंस कितना था, एन आवर मतलब एक घंटे जितना था। तो भी देर आर नो फाइट्स फॉर वाटर इन द विलेज। तो गांव में पानी के लिए झगड़े नहीं होते हैं, बराबर, क्योंकि तालाब और रिवर में तो ज़्यादा पानी होता है तो सब इजीली पानी भर सकते हैं। नेक्स्ट, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर तेजल्स मामा लिव्ड? हाउ डू यू नो? यस, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी? वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी तेजल के मामा के घर पे? यस, there was electricity at the place where Tejas Mama lived because it was inside the municipal limits. क्योंकि देखो सिटी है तो ऑब्वियस है वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, बराबर। तो वहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी है वो उनको लाइट्स वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो लाइट तो वहाँ पे थी। चलो देखते हैं। लेट्स लर्न। एवरी डे आई गॉट to the hospital, okay, by bus to see my mother. At first I was too scared to get into such crowded buses. वो सुबह जाके देखो उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो वो बस से अपनी मदर को देखने के लिए जाते थे। पहले उनको थोड़ा डर लगता था कि पूरा क्राउडेड बस था, मतलब कि अंदर बहुत भीड़ वाली बस होती है तो थोड़ा डर लगता है। इट वॉज नॉट एट all used to it. Okay, it was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in a line, how much to pay for the ticket,
वेयर टू गेट डाउन, मतलब अब उनको सब पता चल गया है कि कैसे लाइन में खड़े रहना है, टिकट कब लेनी है फटाफट, और फटाफट बस आती है तो चढ़ जाना है और कहाँ पे उतरना है, सब उनको अब आइडिया आ गया है। तो उनको डर नहीं लगता है। जब आप कोई चीज़ें कोई जगह पे आप 1 2 3 बार जाओगे तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, राइट। तो ऐसे तेजल को भी नहीं लग रहा था। Where we stay, there is a tall building nearby. My mommy walks in 7 houses there. She washes utensils and clean the houses. देखो, वहाँ पे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग थी बाजू में, वहाँ पे उनके मामी काम करते थे, 7 घर का काम करते थे, जैसे कोई लेडीज करती है ना, जिसे हम बोलते हैं मैड सर्वेंट। हाँ, तो ऐसे वो वहाँ पे काम करते थे, उनके बर्तन वगैरह या तो घर का क्लीनिंग करना, ऐसे काम उनके मामी वहाँ पे करते थे, बाजू की बिल्डिंग में जो 7 घर थे ना वहाँ पे। चलो ओपन नेक्स्ट पेज। वन डे आई वेंट देयर विथ हर, एक बार मैं भी उनके साथ गई थी। व्हेन आई फर्स्ट सो द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस। जैसे पहली बार जब मैंने बिल्डिंग देखा ना तो मुझे लगा कि वाह ये तो कितना बड़ा घर है। बट आई फाउंड दैट देयर वेर मेनी हाउसेस। बट अंदर जाके उनको पता लगा कि अंदर तो बहुत सारे घर हैं, मतलब वो जो बिल्डिंग था वो पूरा एक नहीं था। ओके, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे देखा नहीं था इसलिए। वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइम टू so many stairs, but there was a lift to take people up and down, बराबर। तो ऐसे जैसे वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो यहाँ पे तो बहुत सारे घर हैं, तो फिर उन्हें लगा कि ओ ऐसे इतनी सारी सीढ़ियाँ वो कैसे चढ़ेंगे। बट उनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ी क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट था जो लोगों को ऊपर और नीचे ले ये आते थे। ओके, इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज with fun, with fan, light and even a bell। तो एक जो सब लिफ्ट में तो बैठे होंगे आप भी, ओके। तो जैसे लगता है कि कोई लोहे का ऐसे रूम हो जिसमें फैन है, लाइट है और बेल भी बजता है, क्योंकि जहाँ पे फ्लोर आता है ना तो वहाँ पे बेल बजता है, अंडरस्टैंड, ताकि सबको पता चले कि लिफ्ट यहाँ पे पहुँची है, तो कोई किसी वो जो डोर है ना लिफ्ट का उसे टच ना करे, अंडरस्टैंड। चलो, और कोई कोई लिफ्ट में तो जो लिफ्ट मैन भी होते हैं कई जगह पे। सो मेनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, somebody pressed the button and lift went up quickly, बराबर। तो लिफ्ट में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, कोई ऐसे ही अपने आप बटन दबा देते हैं, फ्लोर के हिसाब से बटन्स होते हैं, ओके, अप एंड डाउन के लिए। एंड रियली आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगिनिंग, शुरू शुरू में मुझे उसमें भी डर लगता है ना कि शायद ये कुछ हो जाए तो बंद हो जाए, तो ऐसे कुछ लोग डरते हैं, लिफ्ट में भी डरते हैं। हैज़, चलो आप देखते हैं। हैज़ एनी ऑफ योर रिलेटिव बीन एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, आपके कोई रिलेटिव कभी हॉस्पिटल में एडमिटेड हुए थे? भगवान करे किसी के ना हो, हाँ, बट हाँ कभी कभी हो सकता है कि कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, इट्स ओके। फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन तक हुए थे? तो अगर हुए हैं तो 3 दिन तक, ऐसे कोई वीक तक, कैसी बीमारी उसके अकॉर्डिंग, ओके। अभी तो दूसरों को और कोई बीमारी याद ही नहीं आती है कोरोना के अलावा, बट किसी को ना हो हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं, ओके। चलो, डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, हाँ वो बीमार थे, इट्स ओके, बट आप उनको विजिट करने के लिए गए थे, मतलब उनसे मिलने गए थे। हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन उनका ध्यान रखता है? तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस, राइट। डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग जो दवाई वगैरह देनी होती है वो जो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे लिख के जाते हैं, और नर्स उसके अकॉर्डिंग उनको दवाई देते हैं टाइम टाइम पे, वो नर्सिस का काम है, राइट। हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग, किसी ने टॉल बिल्डिंग देखी है?
यस, अगर कोई मेगा सिटीज़ में गए हैं तो वहाँ पे होंगे। हमारे यहाँ पे सिटी में बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट है, बट इतने टॉल नहीं, राइट, मल्टी स्टोर है नहीं, मतलब 3-4 माले के या तो 6-7 माले के बिल्डिंग्स होती है। तो सबने देखी तो होगी, राइट। हाउ मेनी फ्लोर्स डिड द बिल्डिंग हैव, कितने फ्लोर्स थे, तो वो आपको लिखने हैं, क्योंकि आपने कितने फ्लोर के बिल्डिंग देखा है मुझे कैसे पता होगा। ओके, हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइम, आप कितने फ्लोर्स चढ़े थे, बराबर। मतलब कि आपके जो रिलेटिव है, तभी तो आप ऐसे बिल्डिंग पे गए होंगे ना, कोई वहाँ पे रहता होगा तो वो कौन से माले पे रहते थे, 10 या 12 या 15, बराबर। आई डोंट नो। ओके, चलो अब देखते हैं दूसरा घर। देखो कितना मस्त घर है, देख रहे हैं आप, ये क्या है, व्हाट इज इट, दिस इज अ बाथरूम। देखो बाथरूम इतना बड़ा है। ओके, मामी took me the first to her house. His house was on the 12th floor. जो हाउस था, मामी के साथ गए थे ना तेजल, तो वो घर 12th माले पे था, 12 माले के ऊपर घर था, वो हर्ष का घर था। What a big house, so many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in, and one to cook in. Oh my god, that toilet was also in the house. It took mommy a lot of time to clean Horse's house. देखो कितना बड़ा घर था कि सोने के लिए, ईटिंग के लिए सब अलग अलग कमरे थे। ओके, बैठने के लिए, कुकिंग के लिए, और अंदर टॉयलेट भी था। ये देख के थोड़ा उनको अलग लगा, क्योंकि उनके घर पे भी टॉयलेट नहीं है उनके गांव में, और मामा के घर पे नहीं है, तो उनको थोड़ा अलग लगा कि टॉयलेट भी घर के अंदर ही है। ओके, तो हर्ष का घर क्लीन करने में मामी को बहुत टाइम लगता है, बट शी कुड वर्क इजीली, बट वो आसानी से कर लेते हैं। देयर वॉज अ टेप इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट, बराबर। तो अंदर अंदर ही टेप है, देखो, मतलब बाहर पानी भरने के लिए भी नहीं जाना पड़ता है, और वहाँ से पानी ऐसे चला भी जाता है, बराबर। चलो ओपन नेक्स्ट पेज। तो हर्ष का घर तो बहुत अच्छा है। हर्ष हैज पुट अ बकेट बिलो द टैप टू फिल वाटर टू हिज बाथ, बराबर। देखो मतलब कि बाथ भी है, और टैप ऐसे ऑन करते हैं तो बकेट भी फिल हो जाती है। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, बराबर। तो बकेट भरने के लिए रख दिया और वो टीवी देखने लग गए, तो पानी ऐसे बहता जा रहा है, तो कितना वो वेस्ट होता है। एक देखो यहाँ पे पानी के लिए सब लोग फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे पानी ये वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही है, यही तो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की, बराबर। तो आप ऐसा मत करना। ओके, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टेप। तो मैं तो वहाँ पे गई और मैंने टेप बंद कर दिया, उससे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तेजल जानते हैं पानी की अहमियत, क्योंकि उनके गांव में वो दूर से पानी भरने जाते हैं, और मामा के घर पे पानी के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है। हर्ष को ये सब नहीं पता ना, इसलिए। आप में भी कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं है कि किसी को पानी की कितनी शॉर्टेज होती है। सो डोंट वेस्ट वाटर, ओके, जितना चाहिए उतना ही पानी यूज करो। Horse's house has big glass windows. Okay, mommy told me to look down from the window. I could see mama's street and the houses. बराबर, तो मामी ने बोला कि आप विंडो के पास बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठ के मामा की जो सोसाइटी है ना, वो शेरी और उनका जो घर है वो देख रही थी। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, बट पता नहीं लगा कि कौन किसका घर कहाँ पे है ऐसे। ओके, फ्रॉम अप देयर, ऊपर से ऐसे नहीं दिख रहा था, सिर्फ ऊपर से, मतलब देखो छोटे छोटे घर होते हैं, बराबर, कच्चे मकान। आप देखो पिक्चर में देख रहे हो, तो ऊपर से ऐसे, तो रूफ्स ऐसे होते हैं, तो पता नहीं लगता है ना कि ऊपर से ये किसका रूफ है ऐसे। और हमारे यहाँ पे क्या है कि सबके अलग अलग घर है, तो उनके शेप अलग है, कलर्स अलग होंगे, तो पता लग जाता है ना। तो वो ऊपर से ऐसे
उनको पता नहीं लगा कि किसका घर था। एवरीथिंग बिलो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, ऊपर से तो सब छोटे छोटे टॉयज जैसे लग रहे थे। आई वॉज क्वाइट अफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम सच अ हाइट, और इतनी ऊंचाई से तो मुझे देखने में भी डर लगता था, बराबर, क्योंकि 12 माले पे थे तो ऑब्वियस है उनको डर तो लगेगा। ओके, देखो यहाँ पे जो टॉल बिल्डिंग है लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, और राइट साइड में देखो ये कैसे मकान है, कच्चे मकान है। ओके, स्लम्स एरिया बोलते हैं इसे। तो ऐसा एरिया है, ओके, जिसमें जो लोग जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, ओके, तो ऐसे लोग ऐसे घर पे भी रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके घर बड़े बड़े ही हों। When Tejal first came to Ahmedabad, what were the things that she was afraid to do? जब पहली बार वो अहमदाबाद में आए तो क्या देख के वो डरे थे, क्या देखे? So she was afraid to go to the crowded places, to climb into and get down from the train or bus, or to travel from one place to another, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना, क्योंकि बिग सिटी में तो डर लगता है ना, कहीं खो जाए तो, एरिया याद ना रहे तो, ट्रेन चली जाए, बस चली जाए। ओके, शी वॉज ऑल्सो अफ्रेड टू टुक डाउन फ्रॉम द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड टू राइड द लिफ्ट, लिफ्ट पे चढ़ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो मकान है उन पे अंदर जाना, ये सब चीज़ों से उनको डर लगता था। ओके, तो देखा आपने सबके घर कैसे अलग अलग हैं। तो तेजल के साथ हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला कि कहाँ पे कैसे घर होते हैं और कैसे सब लोग जैसे होते हैं वैसे सरवाइव करते हैं। ओके, मतलब उनके पास जो फैसिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग वो लोग रहते हैं। अंडरस्टैंड? What were the differences between the houses where मामा lived and the houses in the high-rise buildings? देखो, जहाँ पे मामा रहते थे उसमें और जो ऊंचे ऊंचे मकान थे उन दोनों में क्या डिफरेंट था? एक तो क्या डिफरेंट था कि जो उनके मामा का घर है, बराबर, तो वो तो सिंपल जो एरिया में था जहाँ पे देयर इज़ ओनली वन टॉयलेट, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थे वहाँ पे तो ईच हाउस हैज़ वन टॉयलेट, सबके घर पे एक एक टॉयलेट होता था। और वहाँ पे क्या है कि पूरे एरिया के लिए एक टॉयलेट था। ओके, देयर इज़ अ कॉमन टैप, मामा के घर पे एरिया पे क्या था, कॉमन टैप फॉर ऑल द हाउसेस, सब घर के लिए एक एक टैप था। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ पे क्या था कि ईच हाउस हैज़ टैप इन द डिफरेंट रूम्स, दैट मीन्स किचन, बाथरूम, टॉयलेट, सब जगह पे अलग अलग टेप थे ना। एंड फिर यहाँ पे क्या था मामा के घर पे, थे सिटिंग, ईटिंग, कुकिंग, सब कुछ क्या कहाँ पे था, इन द सेम रूम। और वहाँ पे क्या था, सम फैसिलिटीज़ लाइक सेपरेट रूम फॉर ड्राइंग, सेपरेट रूम फॉर डाइनिंग रूम, ओके, लिविंग रूम, सब अलग अलग थे फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। चलो, बेडरूम ये सब अलग होते हैं ना, जैसे हमारे अभी होते हैं ऐसे। द फैसिलिटीज ऑफ सेपरेट किचन डज नॉट एग्जिस्ट, मामा के घर पे किचन अलग नहीं था और वहाँ पे देयर इज़ अ सेपरेट किचन, अलग होता है। ओके, देर आर नो ग्लास विंडोज़, विंडोज़ भी कोई ग्लास मतलब कांच के ऐसी बारी वैसे नहीं था। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ग्लास विंडोज़ थे। ओके, तो ये डिफरेंसेस थे। चलो, वाई आर दिस डिफरेंसेस, चलो क्यों ये डिफरेंसेस है? फर्स्ट तो किस वजह से, एक तो देखो एरिया, और फिर उन दोनों की जो अर्निंग है उसके, कोई रिच पर्सन है कोई पुअर पर्सन है। ओके, पीपल हु स्टे इन द एरिया वेयर तेजल्स मामा लिव्स आर पुअर, तो तेजल के मामा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे गरीब लोग थे, तो दे डू मैन्युअल लेबर एंड ऑन देयर लाइवलीहुड विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज, मतलब उनको पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। ओके, तो मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, सबको मैनेज करना पड़ता था। और उनके
कॉन्ट्रास्ट में जो पीपल द लिव इन द मल्टी स्टोरी, तो देखियो इतने माले पे जो रह रहे होंगे तो ऑब्वियस दे आर रिच पर्सन। ओके, सो ये डिफरेंस है दोनों के घर पे, क्योंकि ये पैसे वाले हैं और वो थोड़े गरीब हैं। ओके, चलो, टेल अबाउट योर सेल्फ। अब आपके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस you live in. Is it like the house of Tejal, Mama, hers के any other kind? चलो, आपका घर कैसा है? तेजल के घर जैसा, मामा के घर जैसा, हर्ष के घर जैसा के any other kind? ओके, तो जिसका घर मतलब कि अलग अलग रूम्स है ऐसे है तो आप हर्ष के जैसे लिख सकते हो। ओके, आई होप दैट कि या हमारे यहाँ पे कोई गांव में तो ऐसा नहीं रहता है एक रूम में, या तो एनी अदर काइंड, मतलब ऐसे नहीं कि चलो टॉप वगैरह ना हो, आप सिर्फ इतना मत सोचो। बट हमारे घर पे सेपरेट किचन बाथरूम ये सब तो है ना, तो हमारा घर भी हर्ष के घर जैसा ही हुआ, राइट। Who does the water come from? Okay, where does the water come from your house? आपके घर पे पानी कहाँ से आता है? Obvious, अभी तो सबके घर पे मोस्ट ऑफ जो हमारी पाइपलाइन से, ओके, और दैट कनेक्टेड विथ टैप्स। हम जैसे टैप चालू करते हैं मतलब नल से पानी आता है, और किससे, कौन देता है हमें, प्रोवाइड करता है? द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, चलो, तो म्यूनिसिपैलिटी का पानी सबको आता है, राइट। इज देयर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? यस, सबके घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है अभी तो। हाउ मेनी आवर्स इन अ डे यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है पता है? दिन में कितने घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन सम स्टेट और सम सिटीज़, क्योंकि हमारे जो इंडिया के कुछ जो स्टेट है उसमें कुछ सिटीज़ है, वहाँ पे अभी भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए उनको डेली लाइट मिलती है। ऐसे नहीं कि पूरा 24 घंटे उनको लाइट मिलती है। हमें तो कभी कभी लाइट्स ऑफ होती है ना, मतलब कि सिर्फ हमें देखो वेडनेसडे हमारा लाइट का कट ऑफ होता है, बराबर, तो हमें पता है तो एक दिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। बट कई जगह पे अभी भी ऐसे हैं जहाँ एरिया है इस सिटी में जहाँ पे लाइट्स कुछ घंटे तक होती ही नहीं है डेली। उनको पता ही है कि सुबह के मतलब शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ऐसे लाइट नहीं रहेगी, तो उनको ऐसे ही एडजस्ट करना है। ऐसे अभी भी है। ओके, चलो, तो कुछ इंडिया के स्टेट्स उसमें कुछ जो सिटीज़ है डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये प्रॉब्लम अभी भी है, मैंने देखा हुआ है। ओके, जहाँ पे एक बार हम लोग गए थे ना, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग घूमने गए थे वहाँ पे गया जी, तो वहाँ पे बोला कि यहाँ पे तो डेली लाइट इतनी काट रहती है, मतलब शाम कुछ तय नहीं होता है कि कब आती है, मतलब दिन में सिर्फ 5-6 घंटे ऐसे लाइट रहती है। ओके, तो वो लोग सर्वाइव करते हैं। चलो, विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेर यू लिव? चलो, आपके एरिया से कौन सा हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता है? तो हमारे यहाँ पे तो देखो किसी के घर से शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता हो, किसी के घर से दूसरा हॉस्पिटल मतलब ग्लोबल हॉस्पिटल या तो कोई दूसरा हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता हो, तो आपको वो लिखना है। ओके, सुंदर हॉस्पिटल ऐसे है ना, तो जिसके घर से हॉस्पिटल नज़दीक पड़ता है तो आपको वो नाम लिखना है। चलो, हाउ फार द प्लेसेस गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस? चलो, नीचे जो है वो कितने दूर है आपके घर से? देखो, यहाँ पे सबका अलग अलग होता होगा, क्योंकि जो हमारे स्कूल के आसपास के एरिया में रहते हैं उनको बस स्टॉप बहुत दूर पड़ता है, बराबर, तो उनको स्कूल नज़दीक पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स थोड़े दूर रहते हैं जो व्हीकल में आते हैं उनको स्कूल दूर पड़ता है।
उनको मार्केट नज़दीक पड़ता है। अंडरस्टैंड? तो आप सब लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि बस स्टॉप, तो जो स्कूल के आसपास के एरिया में रहते हैं तो उनको बस स्टॉप है बहुत दूर पड़ेगा, 30 मिनट्स जितना हो जाएगा। ओके, चल के जाने के लिए मतलब कम से कम आप जल्दी चलोगे तो 20 मिनट्स होगा, बाकी 30 मिनट्स हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। ओके, यहाँ से स्कूल से 4 किलोमीटर तक होता है। और स्कूल, तो जो आसपास के एरिया में रहता है उनको स्कूल बहुत नज़दीक पड़ता है, 5 या 10 मिनट्स। ओके, सिर्फ हाफ किलोमीटर इतना। फिर मार्केट, तो किसी का घर मार्केट के बिल्कुल नज़दीक है तो उनको सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। ओके, तो ऐसे ही जिसका जो नज़दीक पड़ता है वैसे आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया? सो ड्रॉ द पिक्चर इन योर नोटबुक एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन योर एरिया। आपके एरिया में जो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज है वो आपको ड्रॉ करने हैं। ओके, देखना है कि कैसे कैसे घर है आपके एरिया के आसपास। अंडरस्टैंड? देखिए तो सही कैसे घर हैं। ओके, चलो टर्न द पेज। अ न्यू ट्रबल, देखो नई मुसीबत। क्या मुसीबत है? मामा हैज सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी अहमदाबाद। ओके, द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। तो मामा ने बोला कि चलो हम रिवर फ्रंट, अहमदाबाद में है ना, कौन सा रिवर फ्रंट है? काकरिया। ओके ओके, अगर कोई गए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं गए तो जब भी टाइम मिले तो आपके पेरेंट्स के साथ जाना, बहुत अच्छा है। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट रिवर फ्रंट। दे आर टेलिंग दैट बिग फिल्म stars, leaders, and sports person also came there. And maybe when I go there, I might see them there. बराबर, तो बोलते कि वहाँ पे वो बड़ा एरिया है, वहाँ पे लोग ऐसे आते हैं। बराबर, तो मैं भी जब वहाँ पे गई थी तो मैंने भी देखा। ओके, सो दिस डेज मामा इज सो वरीड, आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू रिवर फ्रंट। वो थोड़े बिजी थे तो मैं उनको नहीं बोल पाई। लास्ट वीक सम पीपल had come with notice that everyone should move out of this place. Okay, तो फिर देखा कि वहाँ से सब लोगों को वहाँ से चले गए थे, वहाँ पे इस प्लेस से सबको हटाया गया था। This place belong to government, so it should be vacated. So Mama is saying that that is the third time in the last 10 years that he got such notices. देखो उनके एरिया में उनको नोटिस मिला था कि उनको वहाँ से मतलब वो खाली करना है एरिया, उनको ऐसे उनको नोटिस मिला था। तो ऐसे मामा ने बोला कि ये 10 साल में ये तीसरी बार ऐसे नोटिस आया है। तो ऑब्वियसली सब लोग थोड़े वरीड होंगे, क्योंकि जब नोटिस आता है ना तो उनको मतलब कि ऐसे नोटिस मतलब कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उनको वो एरिया खाली करना है। तो सब लोग इस चिंता में थे, इसलिए तेजल अपने मामा को नहीं बोल पाए कि मुझे रिवर फ्रंट पे लेके जाओ। दिस प्लेस बिलोंग टू द गवर्नमेंट, सो इट शुड बी वेकेटेड। ओके, मामा इज सेइंग दैट दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years देन ही गॉट सच नोटिस। बोला पर कि उनकी मामा ने बोला कि 10 साल में ये तीसरी बार उनको ये नोटिस मिला है। सो पीपल हु लिव here have been given another place to make their houses, but it is little far. बराबर, जो यहाँ पे रहते हैं उनको कोई अलग एरिया में भेजेंगे और वहाँ पे उनका घर बनाएंगे, बट वो थोड़े यहाँ से दूर है। So Mama will have to spend more money and time to reach at his workplace. Okay? तो वहाँ से दूर है तो उनको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे ना, उनको काम पे जाने के लिए वो सब थोड़ा बढ़ जाएगा।
तो उस घर से उनको प्रॉब्लम होगा। मामी विल हैव टू फाइंड कम अदर वर्क, हाउ विल बी एबल टू विजिट माई मदर। और देखो अगर वो दूर जा रहे हैं तो फिर वो अपनी मम्मी को देखने के लिए कैसे जाएंगे, वो भी उनको प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वहाँ से जो मतलब दूसरे प्लेस पे अगर वो जाएंगे फिर उनकी मम्मी को भी दूसरा मतलब दूसरे घर का काम ढूंढना पड़ेगा और उनके मम्मी को देखने के लिए उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये थोड़े मतलब चिंता थी। येट मदर इज़ नॉट कम्प्लीटली वेल, क्योंकि अभी तक उनकी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। ओके, तो ये था पूरा तेजल का अहमदाबाद का विजिट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो समझ में आया? चलो, तो जैसे कि देखा कि मेगा सिटीज़ जो बोलते हैं वहाँ पे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कैसे सब कुछ सरवाइव करना पड़ता है, कब क्या हो जाए। अंडरस्टैंड? कैसे वो भले एक ही रूम में एडजस्ट कर रहे थे तो भी गवर्नमेंट का नोटिस आया तो उनको खाली करना पड़ा ना। ओके, चलो, तो स्टूडेंट्स समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हुआ। ओके, थैंक यू।